हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं हर्षिता और मैं फिर से जीके क्वेश्चन सीरीज़ की एक वीडियो लेकर के आई हूं। और आप लोगों की जैसी डिमांड थी, ये वीडियो बायोलॉजी पे है और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो अगर हम देखें कि जैसा ऑप्शन है हमारा जूलॉजी, तो वो क्या है, वो एनिमल्स, मतलब कि पशुओं की अध्ययन को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी जो होता है वो होता है हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एनाटॉमी। और अर्थ्रोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, वो जॉइंट्स, मतलब हड्डियों की हमारी अध्ययन हो जाएगी। ठीक है। और अगर कार्डियोलॉजी देखें तो वो हमारा हार्ट, मतलब हृदय की अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उससे हम लोग कार्डियोलॉजी विभाग में करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हमारा हो गया एनाटॉमी। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय मतलब जिसमें केवल एक जो कोशिका है, सेल है, वो होता है। जैसे हम लोग जो हैं वो मल्टी सेलुलर या हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस है बैक्टीरिया, पैरामीशियम और यीस्ट, तीनों का तीनों जो है वो हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, खमीर, तीनों जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र जो है, जिससे जो भोजन की प्रक्रिया होती है पचने की, उस सिस्टम में कौन सा पार्ट नहीं आता है। तो जो है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि माउथ से लेके फूड पाइप, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फेरिंग, सब जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। छोटी आंत, मलाशय, ग्रसनी सब है। लेकिन जो स्प्लिन है, प्लीहा है, वो नहीं है। वो क्या है, वो हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम का हमारा पार्ट है। और ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। हमारा ब्लड को फिल्टर करता है कौन, प्लीहा या स्प्लिनिसी, इसका रोल यही है। और एक और बात कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये स्टमक और पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है, लेकिन हम इसको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया प्लीहा या स्प्लीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज हर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो ये जो हर्पेटोलॉजी है वो किस चीज़ का अध्ययन है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि जैसे एनाटॉमी है वो हमारे आंतरिक जीव के आंतरिक भागों के अध्ययन को कहते हैं। तो हर्पेटोलॉजी क्या होता है, तो हर्पेट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये उभयचर और सरीसृप, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस वो होता है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी, मतलब ज़मीन और जल दोनों पे रहता है। जैसे कि मेंढक हो गया हमारा, ठीक है, फ्रॉग्स हो गया, ऐसे ही कुछ कुछ। फिर रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जो होते हैं ना, जो रेंगने वाले पशु या हैं, तो वो उसको हम लोग रेप्टाइल, जैसे कि क्या, छिपकली है, लेज़ार्ड्स, स्नेक्स है। तो ये हो गए हमारे रेप्टाइल्स। ठीक है, तो उभयचर और सरीसृप हमारा हो गया आंसर क्या, हर्पिटोलॉजी का स्टडी। अब जो बाकी ऑप्शन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये फिश का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये थोड़ा वर्ड है, इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी। ओके, ये हमारा हो गया इच्थियोलॉजी, हो गया फिश का। इंसेक्ट्स का हमारा क्या होता है, एंटोमोलॉजी,
ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। बर्ड्स का क्या होता है? ओमनीथोलॉजी तो हो गया ये हमारा, और हर्पिटोलॉजी तो हमने देख ही लिया। तो इच्थियोलॉजी हो गया फिश का, मछलियों का। एंटोमोलॉजी हो गया बर्ड्स का, मतलब पक्षियों का, और सॉरी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का, और बर्ड्स का हो गया ओमनीथोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है 5th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें मतलब कि सही मेल नहीं, कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दिया हुआ है पेनिसिल, ये खोज है और इधर खोज करता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? ये जो पेनिसिलिन है उसके खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही है। बैरोमीटर के भी खोजकर्ता टॉर्सेली है। फिर अगर हम देखें एक्सरे की खोजकर्ता भी रॉटजन है। लेकिन जो ये पैरासूट है उसके खोजकर्ता कौन है? ये है हमारे कौन? लुइस हमारे हो गए। ये क्या है? लुइस लेनोर्मैंड। ठीक है, लुइस लेनोर्मैंड। ओके, तो ये सब नेम थोड़े से डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन ये जो पैराशूट है वो उसके खोज करता है लुइस लेनोर्मैंड। ओके, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर जो है ये गलत है, तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्टली वाला ही करना था, तो हमारा आंसर सी हो गया। अगर पूछता करेक्ट तो ये सब होता, ये गलत है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो अगर हम ये देखें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो वो कौन है? वो है हमारे विलियम बेटसन। जो विलियम बेटसन हैं उन्होंने ही सबसे पहले ये जेनेटिक्स वर्ड, अनुवांशिकी वर्ड का यूज़ किया था अपने खोज में, अपने डिस्कवरीज में, और तभी से उन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स या आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या? विलियम बेटसन हो गया। और अगर बाकी जो है ये रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक जो है वो कौन थे? वो पहले थे ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे थे माइक्रोस्कोप से। ठीक है, फिर E.H. बटलर कौन है? E.H. बटलर हमारे कौन हो जाएंगे? वो है अगर देखें तो ये एक ये आयरिस थे। ये एक माइकोलॉजिस्ट हैं। माइकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो फंगस के या कवक जिसको कहते हैं ना, उसकी स्टडी करने वाले को हम लोग माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो E.H. बटलर एक माइकोलॉजिस्ट थे और प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी थे, जो मतलब कि पेड़ पौधों की बीमारियों को देखते थे। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा F.O. बोअर, वो कौन थे? वो थे हमारे एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट किसके कहते हैं? जैसे जूलॉजी एक है ना, हम लोग जैसे बायो में, आप लोग सबको पता होगा कि बायो का 2 ब्रांच होता है एक सीनियर में जाने के बाद, बॉटनी और जूलॉजी। तो जूलॉजी एनिमल की स्टडी करता है और बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी करता है। तो इसमें आंसर हमारा वो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर हमारा क्या? विलियम बेटसन हो गया, जो कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक माने जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, रेफ्लेशिया इज द प्लांट विद द लार्जेस्ट फ्लावर्स एंड फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ मतलब रेफ्लेशिया एक फूल होता है बहुत ही बड़ा सा, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। तो ये किस प्रकार का पौधा है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासिटिक प्लांट। तो मैंग्रोव प्लांट क्या होता है? मैंग्रोव प्लांट वो होता है जो सैलिन मतलब खारे वाटर में, खारे पानी में होता है, ये होता है मैंग्रोव। ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजावट के लिए होता है, सजावटी तो है ही लिखा। और जो पैरासिटिक प्लांट वो क्या होता है? वो दूसरे, जैसे कि हम जानवरों में देखें ना, तो मच्छर हो जाएगा एक पैरासाइट, क्योंकि वो हमारे खून पे ही जिंदा रहता है, हमें काटता है, उसे खून मिलता है, वो जिंदा रहता है। तो वो जो पैरासिटिक प्लांट है वो किसी और पौधे, अगर ये एक प्लांट है तो इसके बगल में जो प्लांट है ना, वो इसके ऊपर
निर्भर करेगा, वो उससे न्यूट्रिशन लेगा और उसी के ऊपर जिंदा रहेगा, तो उसी को कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। तो रेफ्लेसिया भी जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है। और जो कार्निवोरस या मांसाहारी पौधा है वो कीड़े मकोड़ों को ही खा जाता है, इंसेक्ट्स को खाता है कार्निवोरस प्लांट्स। तो ये हो गया 4 हमारा, ठीक है। रेफ्लेशिया क्या हो गया, तो परजीवी पौधा, ओके, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीजेज आर कवर्ड इन मिशन इंद्रधनुष। तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या एक मिशन हेल्थ के द्वारा, मतलब जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया है। तो उसमें कौन कौन से डिजीजेस आते हैं, तो उसमें क्या क्या है हमारा, उसमें है 7 डिजीजेज आते हैं। कौन कौन से, डिप्थेरिया है, ओके, डिप्थेरिया। उसके बाद हमारा है वुपिंग कफ, मतलब कि वुपिंग कफ किसको कहते हैं, काली खांसी, वुपिंग कफ। तो अटेगा इन स्पॉट पे मेरा। फिर काली खांसी है, फिर टेटनस है। उसके बाद हमारा जो है वो क्या है, अगर हम और देखें तो पोलियो है, ठीक है, पोलियो है, टीबी है, फिर मीजल्स मतलब खसरा है, और हेपेटाइटिस है, ओके। तो फिर से रिपीट करते हैं, इसमें बहुत केओस हो गया है। तो सबसे पहला है क्या, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस, ओके। तो ये जो इसमें डिसेंट्री का ऑप्शन है वो गलत है, वो नहीं है मिशन इंद्रधनुष में। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 और 3 है, 2 नहीं है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 3, मतलब सी हमारा आंसर हो गया, ओके। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जोड़ों को देखना है और इसमें ये क्या, एक साइड टेस्ट दिया है, दूसरी ओर इसका बीमारी दिया है कि कौन सी बीमारी का कौन सा टेस्ट है। तो ये सबसे पहले तो ये वाला टेस्ट जो है वो गलत है। ये एफपीजी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का नहीं, बल्कि क्या, ये ग्लूकोज टेस्ट होता है। एफपीजी जो है वो ग्लूकोज टेस्ट या ब्लड टेस्ट जैसा कुछ होता है। और अगर हम ट्यूबरकुलोसिस का देखें तो ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होता है टीएसटी और एक इग्रा ब्लड टेस्ट, ओके, टीएसटी एंड इग्रा ब्लड टेस्ट। और ये जो विडाल है वो टाइफॉइड के लिए सही है, आईजीएम या आईजीजी जो है वो डेंगू के लिए टेस्ट होता है, वो सही है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है वो गलत है। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा 2 3 हो गया, 2 and 3 ओनली हमारा हो गया करेक्टली मैच्ड, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन, इन द ह्यूमन बॉडी वेयर डू यू फाइंड कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। ये हम लोग 6th-7th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग आईज के बारे में पढ़े हुए हैं, आई का डायग्राम्स उसमें। तो उसमें हम लोग कोन सेल्स और शंकु कोशिकाएं, छड़ कोशिकाएं, ये इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो रेटिना, आँखों की रेटिना में पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है, ये जो हमारी आँखें होती है, जो हमारी जो देखती है उसका वो जाके यहाँ पे जाके वो इमेज रेटिना पे बनाता है, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। और एक चीज़ आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि हम लोग जब धूप में जाते हैं तो हमारी आँखें जो होती है वो क्या होती है, वो उस टाइम हमारी आँखें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती है, मतलब हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उस टाइम जो होता है ना, वो हमारा कोन सेल्स जो है वो धूप में या फिर बहुत ज़्यादा लाइट अगर अचानक से आ जाए तो कोन सेल्स हमारा एक्टिव होता है। जबकि रॉड्स जो होता है, रॉड सेल्स, वो क्या होता है, वो डिम लाइट, मतलब जब अंधेरा होता है ना तब वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तब वो इनलार्ज हो जाता है, तो उस टाइम वो ज़्यादा देख पाता है, ओके। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, आँखों की रेटिना में पाया जाता है शंकु कोशिका और छड़ कोशिकाएं, ओके। ओके, 11वां क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द
फॉलोइंग विटामिन्स, मतलब स्कर्वी जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो अगर ये सब तो पहले भी मैंने 1-2 क्लास लिया था बायोलॉजी पे, न्यूट्रिशन चैप्टर पे, तो उस पे ये सब बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया था। लेकिन विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो होने वाली बीमारी है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, या क्या कह सकते हैं हम उसे, रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी से। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। विटामिन बी से होता है बेरी, ओके। तो ये है कुछ मुख्य बीमारियां जो किसी विटामिन की अगर हमें पूरी तरह से नहीं मिलती है तो हो जाती है, ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्कर्वी, तो उसका आंसर हमारा विटामिन सी हो गया। स्कर्वी में क्या होता है, वो हमारी मसूड़ें फूल जाती है, उनसे खून आने लगते हैं, दांतों में दर्द होता है, मतलब वो मुंह में ही मसूड़ों वगैरह में तकलीफ होती है, ओके। हमारा 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो से, मादा जो एनाफिलिस मच्छर होता है उससे कौन सी बीमारी होती है। तो हम लोग ये जो उत्तर होगा इसका हमारा मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया क्यों होता है, वो हमें फीमेल एनाफिलिस मच्छर काट लेती है ना, मादा एनाफिलिस, तो हमें मलेरिया हो सकता है। और अगर हम इसको और देखें तो क्या है, एनाफिलिस भी एक पैरासाइट है, क्या, प्लाज्मोडियम। इसका मतलब अगर हम पूरी देखें तो ये एक एनाफिलिस जो है ना वो प्लाज्मोडियम है। ये सब एक टाइप का वायरस, बैक्टीरिया या उस सब की कैटेगरी है। तो पैरासाइट भी एक कैटेगरी है। जो चिकन पॉक्स होता है वो हमारा कैसे होता है, वो वायरस से होता है। वो भी कौन सा, तो हमारा ये क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। ये अगर हम इसको शॉर्ट में VCZ वायरस, VCZ वायरस है जिसके कारण चिकन पॉक्स होता है। फिर अगर हम ये देखें कोलेरा, तो क्या ये विब्रियो बैक्टीरिया, क्या विब्रियो बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो। मलेरिया तो हो गया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, किसके काटने से, फीमेल एनाफिलिस। और जो कालाजार होता है, ब्लैक फीवर, वो किससे होता है, वो हमारा होता है, ये अगर ब्लैक फीवर का हम देखें तो ये हमारा पैरासाइट से ही होता है। कौन सा पैरासाइट, लिशमानिया पैरासाइट से होता है हमारा ब्लैक फीवर, कालाजार, ओके हमारा, ठीक है। आंसर हमारा इसका तो हो गया मलेरिया। 13वां क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम लोग जानते हैं कि AB पॉजिटिव जो ब्लड होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब सार्वभौमिक स्वीकर्ता, मतलब वो उसको हम लोग कोई भी ब्लड है, कोई भी ब्लड ग्रुप AB- कोई भी ब्लड है वो उसको हम लोग डोनेट कर सकते हैं। जबकि जो O पॉजिटिव है हमारा, वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता होता है, ठीक है। तो ये अगर किसी भी ब्लड ग्रुप को ज़रूरत हो कोई भी ब्लड, तो O पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ओके, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे डिजीज और एफेक्टेड ऑर्गन, मतलब बीमारियां हैं और उसका जो है वो किस ऑर्गन या किस पार्ट पे प्रभावित, कौन सा अंग है उसको अफेक्ट करता है, वो है। तो जो कोई है, सबसे पहला कॉलेरा इंटेस्टाइन, ये सही है कि हैजा जो है वो आंत को ही अफेक्ट करती है। टाइफाइड जो है वो गलत है, टाइफाइड जो है वो थ्रोट को नहीं बल्कि आंत को ही, जैसे कि कोलेरा करता है तो वो भी इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है और वो धीरे धीरे करके फैलते जाता है
तो टाइफाइड भी हमारा क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन, जिसमें कि सर दर्द और बहुत अधिक बुखार होता है। ओके, और जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स या क्या कह सकते हैं हम इसे, फेफड़ों में ही होता है, मतलब उसे ही अफेक्ट करता है। ट्यूबरकुलोसिस में तो बहुत ज़्यादा कफ वगैरह खांसी बहुत हो जाता है। तो इसका आंसर जो है ये वाला हमारा गलत है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, ओनली 2, केवल 2। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द वैक्सीन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस और उसके वैक्सीन से रिलेटेड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, BCG। अब बाकी BCG क्या होता है, BCG होता है हमारा क्या, बैसिलस, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा बैसिलस कैलामेट, बैसिलस कैलामेट, और ये हो गया हमारा गुरिन। तो ये बैसिलस कैलामेट गुरिन जो होता है वो हमारा हो गया BCG का फुल फॉर्म। और ये TB का चेक करने, मतलब TB को अफेक्ट ना हो उसके लिए TB के अगेंस्ट ये वैक्सीन है। ओके, और फिर अगर हम ये देखें DTP, तो ये क्या होता है हमारा, डिप्थेरिया। सब बायो में नाम ही तो बहुत होते हैं, डिप्थेरिया। उसके बाद है T से हमारा टेटनस, T से हमारा हो गया टेटनस, और P से हमारा पर्टूसिया। ओके, तो ये हो गया डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टूसिया। ओके, तो ये DTP जो होता है ये डिप्थेरिया, टेटनस और इन बीमारियों के अगेंस्ट में काम करता है। और OPV जो है वो क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये जो है वो पोलियो के लिए काम करता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर तो हो गया ये इम्यूनिटी। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोविड के लिए हमारा भी 2 वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन ऐसे तो आए हैं, लेकिन अभी क्या कौन कौन सी वैक्सीन्स लग रही है, पहला है कोविशील्ड, मे बी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, एक स्पुतनिक भी आई है, बट अभी तक ओके स्पुतनिक तो ये वैक्सीन, और तो ऐसे वैक्सीन्स के आजकल इन्वेंशंस रोज ही होते रहते हैं। तो ये वैक्सीन्स है। ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चंस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है और कितना आप लोगों का सही हुआ है। थैंक यू।